हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल सीबीएस ऑनलाइन लर्निंग। छत्तीसगढ़ के 3 जिला रायपुर, कोरबा और जांजगीर चांपा जिला की तरफ से भर्ती के लिए 4 अलग अलग विभागों की तरफ से विज्ञापन जारी किए गए हैं। इसमें राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन, समग्र शिक्षा, कोचिंग संस्थान और फॉरेस्ट रिसर्च एंड ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट की तरफ से भर्ती निकाले गए हैं। इन सभी विज्ञापनों में आवेदन करने के लिए लास्ट डेट 18 मार्च 2024 तक से रखे गए हैं। इन सभी विज्ञापनों के संबंध में संपूर्ण जानकारी हम आज के इस वीडियो में देखने वाले हैं, तो बने रहिए वीडियो के अंत तक। वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन को प्रेस कर लीजिएगा, जिससे कि मेरे चैनल पर नेक्स्ट जॉब अपडेट की वीडियोस की नोटिफिकेशन आप तक तुरंत पहुंच सके। चलिए आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। पहली वैकेंसी है राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन छत्तीसगढ़ रायपुर की तरफ से 23 फरवरी 2024 को यह विज्ञापन जारी किया गया है। इसमें प्रधानमंत्री आयुष्मान भारत स्वास्थ्य अधोसंरचना मिशन कार्यक्रम के अंतर्गत राज्य स्तर पर राज्य कार्यक्रम प्रबंधन इकाई हेतु निम्नलिखित पदों पर संविदा भर्ती के माध्यम से यहाँ पर भर्ती लिया जाएगा संविदा के लिए। और इसमें ऑनलाइन अप्लाई आप कर सकते हैं। ऑनलाइन आवेदन पत्र विभागीय वेबसाइट के माध्यम से 18 मार्च 2024 तक से आप कर सकते हैं, यानी कि इसमें अप्लाई करने की लास्ट डेट 18 मार्च 2024 शाम 5 बजे तक से रखी गई है। अप्लाई का माध्यम है ऑनलाइन, आपको अप्लाई करना है। ये इसके ऑफिशियल वेबसाइट की लिंक दी हुई है, इस लिंक पर जाकर आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। देख लेते हैं पदों का विवरण। इसमें प्रोग्राम एसोसिएट पब्लिक हेल्थ मैनेजमेंट के लिए एक पोस्ट निकाला गया है। प्रोग्राम एसोसिएट डाटा मैनेजमेंट के लिए एक पोस्ट है। फाइनेंशियल मैनेजमेंट में एक पोस्ट है। सिविल इंजीनियरिंग के लिए एक पोस्ट है। इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग के लिए भी यहाँ पर एक पोस्ट निकाले गए हैं। सीनियर सेक्रेटरियल असिस्टेंट प्रोग्राम मैनेजमेंट के लिए एक पोस्ट है। सीनियर सेक्रेटरियल असिस्टेंट फाइनेंशियल मैनेजमेंट के लिए एक पोस्ट है और ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट के लिए एक पोस्ट है। इस प्रकार टोटल 8 पोस्ट यहाँ पर निकाले गए हैं। इन सभी पदों के लिए क्वालिफिकेशन और सैलरी देख लेते हैं। प्रोग्राम एसोसिएट पब्लिक हेल्थ मैनेजमेंट के लिए 34,000 प्रति माह का पेमेंट दिया जाएगा। इसके लिए क्वालिफिकेशन पब्लिक हेल्थ में आपका मास्टर डिग्री होना चाहिए या फिर हेल्थ एडमिनिस्ट्रेशन में मास्टर डिग्री होना चाहिए या फिर एमबीए है, और साथ में 1 साल का एक्सपीरियंस हेल्थ सेक्टर में है तो आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। नेक्स्ट है प्रोग्राम एसोसिएट डाटा मैनेजमेंट के लिए 34,000 पर मंथ की सैलरी रखी गई है। इसमें स्टैटिक्स या डाटा साइंस या फिर कंप्यूटर एप्लीकेशन, कंप्यूटर साइंस, इन सब में यहाँ पर मास्टर डिग्री मांगा गया है और इसके लिए सैलरी 34,000 प्रति माह की दी जाएगी। इसमें 1 साल का एक्सपीरियंस मांगा गया है। नेक्स्ट है प्रोग्राम एसोसिएट फाइनेंशियल मैनेजमेंट के लिए भी सैलरी यहाँ पर 34,000 रखी गई है और इसके लिए एमबीए या फिर एमकॉम है तो आप अप्लाई कर सकते हैं। 1 साल का फाइनेंस सेक्टर में एक्सपीरियंस मांगा गया है। टैली वाले को यहाँ पर प्राथमिकता दी जाएगी, टैली का नॉलेज है तो अप्लाई कर सकते हैं। प्रोग्राम एसोसिएट सिविल इंजीनियरिंग के लिए भी 34,000 इसकी सैलरी रखी गई है। बीटेक या बीई सिविल इंजीनियरिंग में है और साथ में 1 साल का वर्क एक्सपीरियंस है हेल्थ सेक्टर इंश्योरेंस डेवलपमेंट में, तो आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। प्रोग्राम एसोसिएट इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग के लिए भी यहाँ पर 34,000 की सैलरी रखी गई है। इसके लिए यहाँ पर क्वालिफिकेशन बीटेक या बीई है इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में और 1 साल का एक्सपीरियंस है तो आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। नेक्स्ट है सेक्रेटरियल असिस्टेंट प्रोग्राम मैनेजमेंट के लिए 16,500 प्रति माह का पेमेंट दिया जाएगा। इसके लिए क्वालिफिकेशन बीसीए होना चाहिए, साथ में हिंदी और अंग्रेजी टाइपिंग स्पीड आपकी होनी चाहिए और साथ में 1 साल का एक्सपीरियंस है तो आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। या फिर पीजीडीसीए के साथ में हिंदी इंग्लिश टाइपिंग और 1 साल का एक्सपीरियंस है तो आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। नेक्स्ट है सीनियर सेक्रेटरियल असिस्टेंट फाइनेंशियल मैनेजमेंट के लिए 16,500 का पेमेंट दिया जाएगा। इसके लिए बीसीए होना चाहिए, साथ में हिंदी इंग्लिश टाइपिंग होना चाहिए और 1 साल का एक्सपीरियंस, या फिर पीजीडीसीए और 1 साल का एक्सपीरियंस और हिंदी इंग्लिश टाइपिंग है तो आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। नेक्स्ट है सेक्रेटरियल असिस्टेंट ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट के लिए भी 16,500 का पेमेंट यहाँ पर दिया जाएगा। इसके लिए एमबीए होना चाहिए
और साथ में हिंदी इंग्लिश टाइपिंग है और 1 साल का एक्सपीरियंस, या फिर बीसीए और हिंदी इंग्लिश टाइपिंग और 1 साल का एक्सपीरियंस, या फिर पीजीडीसीए और हिंदी इंग्लिश टाइपिंग और 1 साल का एक्सपीरियंस है, तो आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। इसके लिए ये जो विज्ञापन है इसके ऑफिशियल वेबसाइट पर उपलब्ध है, वहाँ से आप चेक कर सकते हैं, इसे डाउनलोड करके आप पढ़ सकते हैं। ऑफिशियल वेबसाइट की लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दी गई है। अप्लाई आपको 18 मार्च 2024 शाम 5 बजे तक से ऑनलाइन माध्यम से अप्लाई करना होगा। इसके ऑफिशियल वेबसाइट पर अप्लाई करने के लिए आपको ऑनलाइन लिंक मिल जाएगी। इसके लिए आयु सीमा 1 जनवरी 2024 की स्थिति में आयु की गणना की जाएगी। 18 वर्ष और 64 वर्ष इसकी आयु सीमा यहाँ पर रखी गई है। 18 वर्ष से कम नहीं होना चाहिए और अधिकतम 64 वर्ष आयु सीमा यहाँ पर रखी गई है। आवेदन शुल्क भी यहाँ पर रखा गया है। आवेदन शुल्क देख लेते हैं। विकलांग और महिला के लिए जिनकी सैलरी 25,000 प्रति माह से कम है उनके लिए 100 रुपये का फीस रखा गया है, और जिनकी सैलरी 25,000 प्रति माह से अधिक है उनके लिए 200 रुपये का फीस रखा गया है महिला और विकलांग के लिए, और अनारक्षित वर्ग के लिए 300 और 400 रुपये का फीस यहाँ पर रखा गया है। शुल्क भी आपको ऑनलाइन माध्यम से देना होगा, जिसकी जानकारी आप पढ़ लीजिएगा। यदि आप अलग अलग पदों के लिए आवेदन करना चाहते हैं, एक से अधिक पदों के लिए आवेदन करना चाहते हैं, तो आपको अलग अलग आवेदन करना होगा और अलग अलग फीस भी आपको देना होगा। इसके लिए आपको अप्लाई करने के बाद में फीस वगैरह पे करने के बाद में अपना जो आवेदन पत्र है उसे डाउनलोड करके अभ्यर्थी का स्वयं का हस्ताक्षर आपको कर देना है, और ये जो हस्ताक्षर किया हुआ आवेदन है उसको स्कैन करके पीडीएफ बनाकर आपको फाइनल सबमिट पर पीडीएफ बनाकर आपको अपलोड कर देना है और फाइनल सबमिट पर क्लिक करना है। हस्ताक्षर आवेदन पत्र अपलोड कर फाइनल सबमिट पर क्लिक करने पर ही यहाँ पर मान्य किया जाएगा। छत्तीसगढ़ का मूल निवासी प्रमाण पत्र न होने की स्थिति में अभ्यर्थी को आरक्षण का लाभ नहीं दिया जाएगा। ऐसे अभ्यर्थियों को अनारक्षित श्रेणी में रखा जाएगा, यानी कि अगर आप छत्तीसगढ़ के निवासी हैं तो आपको यहाँ पर आरक्षण का लाभ मिलेगा, नहीं तो फिर आपको अनारक्षित श्रेणी में यहाँ पर रखा जाएगा। चयन यहाँ पर दस्तावेज सत्यापन तथा लिखित परीक्षा या कौशल परीक्षा या साक्षात्कार या चयन के लिए यहाँ पर बुलाया जाएगा, तो इन सभी के माध्यम से यहाँ पर चयन किया जाएगा। या तो स्क्रीनिंग होगी, या तो लिखित परीक्षा या कौशल परीक्षा यहाँ पर लिया जाएगा, साक्षात्कार यहाँ पर लिया जाएगा। एप्लीकेशन के साथ में आपको साक्षात्कार के समय या कौशल परीक्षा या लिखित परीक्षा के समय ये सभी डॉक्यूमेंट आपको लेकर जाना अनिवार्य होगा। 10वीं की अंकसूची या जन्म प्रमाण पत्र जिसमें जन्म तिथि अंकित हो, ग्रेजुएट, पोस्ट ग्रेजुएट और जितने भी आपकी क्वालिफिकेशन है सबके प्रमाण पत्र, संबंधित डिग्री, रोजगार यहाँ पर संबंधित काउंसिल का पंजीयन प्रमाण पत्र, रोजगार कार्यालय का पंजीयन प्रमाण पत्र, और छत्तीसगढ़ निवासी जाति पहचान प्रमाण पत्र, अनुभव अनापत्ति प्रमाण पत्र और अन्य संबंधित दस्तावेज आपको एप्लीकेशन के साथ में लेकर जाना होगा साक्षात्कार के समय। इसके लिए ऑनलाइन अप्लाई करते समय किसी भी प्रकार की तकनीकी समस्या यहाँ पर हो जाती है तो यहाँ पर कार्यालय का फ़ोन नंबर दे दिया गया है एवं भर्ती संबंधी जानकारी है तो फ़ोन नंबर यहाँ पर दे दिया गया है। किसी भी प्रकार की समस्या होने पर सुबह 11 से शाम 5 बजे तक आप इन नंबर पर संपर्क कर सकते हैं। इस प्रकार से यह विज्ञापन जारी किया गया है। अगर आप इसके लिए एलिजिबल है, अप्लाई करना चाहते हैं, तो सबसे पहले इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाइए, वहां पर आपको इसके लिए ऑफिशियल वेबसाइट की लिंक मिल जाएगी। उस लिंक पर क्लिक करते ही आप डायरेक्टली इसके ऑफिशियल वेबसाइट पर चले जाएंगे। वहां से आप ये पीडीएफ चेक कर सकते हैं, इसे डाउनलोड कर सकते हैं और उसी ऑफिशियल वेबसाइट पर की लिंक पर आपको इसके लिए ऑनलाइन अप्लाई करने के लिए भी लिंक मिल जाएगा, जिस लिंक के माध्यम से आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। अप्लाई आपको ऑनलाइन माध्यम से करना होगा और इसके लिए लास्ट डेट 18 मार्च 2024 रखी गई है। नेक्स्ट वैकेंसी है कार्यालय कलेक्टर एवं जिला मिशन संचालक समग्र शिक्षा कोरबा जिला की तरफ से 26 फरवरी 2024 को यह विज्ञापन जारी किया गया है। इसमें यहाँ पर विशेष शिक्षक के लिए पोस्ट निकाले गए हैं। विशेष शिक्षक मानसिक मंदता के लिए एक पोस्ट है और इसके लिए 20,000, सभी पोस्ट के लिए 20,000 प्रति माह की सैलरी दी जाएगी। विशेष शिक्षक मानसिक मंदता के लिए यहाँ पर क्वालिफिकेशन स्नातक और साथ में विशेष शिक्षा मानसिक मंदता में आपका बीएड है तो आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। नेक्स्ट है श्रवण बाधित विशेष शिक्षक के लिए स्नातक के साथ में श्रवण बाधित में बीएड है तो अप्लाई कर सकते हैं। नेक्स्ट है दृष्टि बाधित विशेष शिक्षक के लिए स्नातक के साथ में विशेष शिक्षा दृष्टि बाधित में बीएड है तो आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। नेक्स्ट है विशेष शिक्षक सीपी के लिए स्नातक के साथ में विशेष शिक्षा सीपी में डीएड है तो आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। नेक्स्ट है स्पीच थेरेपिस्ट या ऑडियोलॉजिस्ट के लिए स्नातक
BSLP है तो आप अप्लाई कर सकते हैं। फिजियोथेरेपिस्ट के लिए BPT है, स्नातक तो अप्लाई कर सकते हैं। और संगीत शिक्षक के लिए संगीत में स्नातक या इसके समकक्ष डिग्री है तो आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। सभी के लिए एक एक पोस्ट यहाँ पर निकाले गए हैं। टोटल 7 पोस्ट निकाले गए हैं। इसमें अप्लाई आपको करना होगा 15 मार्च 2024 तक। आप इसके लिए साधारण डाक या स्पीड पोस्ट के माध्यम से या फिर रजिस्टर्ड पोस्ट के माध्यम से आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं, या फिर आप स्वयं कार्यालय में उपस्थित होकर भी अप्लाई कर सकते हैं। कार्यालय का नाम है जिला परियोजना कार्यालय समग्र शिक्षा कोरबा। इसमें आपको अपना आवेदन सुबह 10 से शाम 5 बजे तक से आप कार्यालय में उपस्थित होकर इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं, या फिर डाक के माध्यम से आवेदन कर सकते हैं। ये इसकी ऑफिशियल वेबसाइट की लिंक है जो कि इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दी गई है, जहाँ से आप PDF डाउनलोड करके इसे पढ़ सकते हैं। इसमें अप्लाई करने के लिए छत्तीसगढ़ राज्य का मूल निवासी होना अनिवार्य है। इसके लिए एप्लीकेशन के साथ में आपको सभी शैक्षणिक योग्यता के दस्तावेज स्वप्रमाणित करके लगाना होगा। जाति और निवासी भी आपको लगाना होगा। इसके लिए आयु की गणना 1 जनवरी 2024 की स्थिति में की जाएगी। न्यूनतम 21, अधिकतम 40 वर्ष इसमें आयु सीमा रखी गई है। आयु सीमा में छूट भी यहाँ पर शासकीय नियम के अनुसार दी जाएगी। RCI भारतीय पूर्वाभास परिषद नई दिल्ली से पंजीकृत आवेदकों को यहाँ पर प्राथमिकता दी जाएगी। छत्तीसगढ़ का निवासी प्रमाण पत्र संलग्न करना अनिवार्य है। मेरिट के आधार पर चयन यहाँ पर किया जाएगा। इसी PDF के लास्ट में इसके लिए एप्लीकेशन फॉर्म का प्रारूप दिया गया है। यहाँ पे अपना पासपोर्ट साइज फ़ोटो लगा देना है, आवेदित पद का नाम और अपना आवेदक का हिंदी में नाम लिख देना है, अंग्रेजी में लिख देना है, पिता का नाम, डेट ऑफ बर्थ, रोजगार कार्यालय की जानकारी, एड्रेस, मोबाइल नंबर और जितने भी क्वालिफिकेशन है सबकी जानकारी, जितने भी डॉक्यूमेंट लगा रहे हैं सबकी सूची यहाँ पर संलग्न कर देना है। अपना नाम और सिग्नेचर कर देना है। घोषणा पत्र में भी अपना नाम, सिग्नेचर और अपना पूरा पता, मोबाइल नंबर और पता आपको पिन कोड समेत लिखना होगा। स्थान और दिनांक लिख देना है। इस प्रकार से ये एप्लीकेशन फॉर्म का प्रारूप रखा गया है। अगर आप इसके लिए एलिजिबल है तो सबसे पहले इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाइए, वहाँ पर आपको इसके लिए ऑफिशियल वेबसाइट की लिंक मिल जाएगी। उस लिंक के माध्यम से आप ये नोटिफिकेशन चेक कर सकते हैं और ये PDF भी डाउनलोड कर सकते हैं। पूरी तरह से पढ़ लीजिएगा, उसके बाद आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। अप्लाई का माध्यम और एड्रेस आपको बता दिया गया है। किसी भी प्रकार की समस्या होने पर यहाँ पर ईमेल ID दे दी गई है। इस ईमेल ID पर आप संपर्क कर सकते हैं। अप्लाई करने की लास्ट डेट 15 मार्च 2024 रखी गई है। नेक्स्ट वैकेंसी है कार्यालय कलेक्टर जांजगीर चांपा छत्तीसगढ़ की तरफ से 23 फरवरी को वॉक इन इंटरव्यू के लिए यह विज्ञापन जारी किया गया है। इसमें जिला प्रशासन जांजगीर चांपा द्वारा नीट, IIT, JEE मेंस एडवांस के लिए छात्र छात्राओं को निःशुल्क आवासीय कोचिंग प्रदान किया जा रहा है, जिसके लिए समर्पित एवं परिणामोन्मुखी रिजल्ट ओरिएंटेड विषय विशेषज्ञों की आवश्यकता है। इसके लिए पूर्णतः अस्थायी प्रकृति का यह भर्ती है, जिसमें जो है आवेदन मंगाए गए हैं 1 वर्ष के लिए होगा, जिसे परीक्षा परिणाम के आधार पर आगे के लिए बढ़ाया भी जा सकता है। यानी कि यह वैकेंसी विषय विशेषज्ञों के लिए यहाँ पर निकाली गई है। देख लेते हैं कौन कौन से सब्जेक्ट यहाँ पर रखे गए हैं। भौतिकी के लिए और जीव विज्ञान के लिए और गणित और रसायन सभी के लिए एक एक पोस्ट निकाले गए हैं। शैक्षणिक योग्यता इसमें MSc या BE या BTech या MTech है और साथ में अनिवार्य योग्यता IITs, NITs से उत्तीर्ण होना चाहिए। किसी मान्यता प्राप्त कोचिंग संस्थान में कम से कम 3 वर्ष का अनुभव होना चाहिए। नीट, IIT, JEE मेंस एडवांस की कोचिंग कार्य अनुभवी को प्राथमिकता दी जाएगी। इसके लिए यहाँ पर 40,000 से 70,000 के बीच यहाँ पर पेमेंट दिया जाएगा, जो कि शैक्षणिक योग्यता, अनुभव और परफॉर्मेंस के आधार पर दिया जाएगा। चयन यहाँ पर साक्षात्कार के माध्यम से किया जाएगा। जिन अभ्यर्थियों के पास उपरोक्त पदों हेतु निर्धारित योग्यता है, वे अपने बायोडाटा एवं मूल प्रमाण पत्रों के साथ में साक्षात्कार के दिन 6 मार्च 2024 सुबह 11 बजे से आकांक्षा आवासीय विद्यालय परिसर रोजगार कार्यालय जांजगीर में उपस्थित हो सकते हैं। इस प्रकार से यह विज्ञापन जारी किया गया है। अगर आप इसके लिए एलिजिबल है, अप्लाई करना चाहते हैं, तो 6 मार्च 2024 सुबह 11 बजे, 11:30 बजे इसके लिए साक्षात्कार का आयोजन किया जा रहा है। इस एड्रेस आपको बता दिया गया है। उस एड्रेस पर आपको इंटरव्यू के लिए अपने बायोडाटा और सभी डॉक्यूमेंट की मूल कॉपी यानी कि मूल सेट आपको डॉक्यूमेंट के लेकर जाना है और साथ में एक सेट आप फोटो कॉपी भी रख लीजिएगा। फ़ोटो वगैरह सभी आपको रख लीजिएगा और 6 मार्च को आप इसके लिए वॉक इन इंटरव्यू में उपस्थित हो सकते हैं। ये PDF भी आप इसकी ऑफिशियल वेबसाइट से प्राप्त कर सकते हैं। ऑफिशियल वेबसाइट की लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दी गई है।
नेक्स्ट वैकेंसी है यहाँ पर स्टेट फॉरेस्ट रिसर्च एंड ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट रायपुर की तरफ से 23 फरवरी को वॉक इन इंटरव्यू के लिए यह विज्ञापन जारी किया गया है। इसमें जूनियर रिसर्च फेलो और सीनियर रिसर्च फेलो के लिए यह वॉक इन इंटरव्यू रखा जा रहा है, जो कि 6 मार्च 2024 वेडनेसडे को इसके लिए वॉक इन इंटरव्यू लिया जाएगा। स्टेट फॉरेस्ट रिसर्च एंड ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट रायपुर, यहाँ पर ये इसका एड्रेस है। इस एड्रेस पर इसके लिए वॉक इन इंटरव्यू 6 मार्च 2024 को आयोजित किया जाएगा। और ये इसके ऑफिशियल वेबसाइट की लिंक है, जहाँ से आप ये PDF चेक कर सकते हैं, डाउनलोड कर सकते हैं, इसे पूरी तरह से पढ़ सकते हैं। इसमें इंटरव्यू में जाने के लिए आपको किसी भी प्रकार का TA या DA नहीं दिया जाएगा। स्वयं के खर्चे पर आपको इंटरव्यू के लिए जाना होगा। क्वालिफिकेशन इसके लिए देख लेते हैं। यहाँ पर प्रोजेक्ट की जानकारी दे दी गई है और यहाँ पर ये SRF के लिए सीनियर रिसर्च फेलो के लिए एक पोस्ट निकाला गया है 35,000। इसमें जो है प्रति माह की सैलरी दी जाएगी। इसके लिए क्वालिफिकेशन फॉरेस्ट्री या एग्रो फॉरेस्ट्री में आपका फर्स्ट क्लास के साथ MSc है और साथ में नेट है या फिर CSIR UGC आपका नेट है या फिर अन्य वर्किंग एक्सपीरियंस है, MS ऑफिस कंप्यूटर एप्लीकेशन का ज्ञान है, तो आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। नेक्स्ट है यहाँ पर जूनियर रिसर्च फेलो के लिए भी एक पोस्ट निकाला गया है। इसके लिए यहाँ पर 31,000 पर मंथ की सैलरी दी जाएगी जिनका नेट क्वालिफाइड है, और जिनकी नेट क्वालिफाइड नहीं है उनको 20,000 प्रति माह की सैलरी दी जाएगी। क्वालिफिकेशन यहाँ पर फर्स्ट क्लास के साथ में फॉरेस्ट्री या एग्रो फॉरेस्ट्री में MSc होना चाहिए। नेट CSIR UGC नेट और वर्किंग एक्सपीरियंस MS ऑफिस कंप्यूटर एप्लीकेशन का ज्ञान, रिसर्च एक्सपीरियंस है, तो आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। नेक्स्ट है SRF के लिए एक पोस्ट निकाला गया है। इसके लिए भी सैलरी 35,000 रखी गई है प्रति माह की, और साथ में वाइल्ड लाइफ साइंस या जूलॉजी में फर्स्ट क्लास के साथ MSc होना चाहिए। नेट यहाँ पर मांगा गया है, कंप्यूटर नॉलेज मांगा गया है, रिसर्च एक्सपीरियंस मांगा गया है। नेक्स्ट है JRF के लिए एक पोस्ट है, 31,000 यहाँ पर सैलरी रखी गई है। प्रोजेक्ट टाइटल आप पढ़ लीजिएगा, यहाँ पर MSc वाइल्ड लाइफ साइंस जूलॉजी में MSc है, तो अप्लाई कर सकते हैं। बाकी की क्वालिफिकेशन ऊपर बताए गए अनुसार रहेगी। सभी में यहाँ पर एक्सपीरियंस मांगा गया है, नेट मांगा गया है और MSc मांगा गया है फर्स्ट क्लास के साथ में संबंधित क्षेत्र में। यहाँ पर नेक्स्ट है सीनियर रिसर्च फेलो के लिए एक पोस्ट है, और इसके लिए फॉरेस्ट्री या इन्वायरमेंटल साइंस वाले अप्लाई कर सकते हैं। इस प्रकार टोटल यहाँ पर 5 पोस्ट निकाले गए हैं। SRF और JRF के लिए टोटल 5 पोस्ट इसमें निकाले गए हैं, और ये इसमें जो है ये प्रोजेक्ट की जो यहाँ पर अवधि है वो 1 साल के लिए रखी गई है, जिसे आवश्यकता पड़ने पर बढ़ाई भी जा सकती है। एज लिमिट यहाँ पर SRF के लिए अधिकतम 32 साल और JRF के लिए अधिकतम 28 साल इसके लिए एज लिमिट रखी गई है। 1 जनवरी 2024 की स्थिति में आयु की गणना की जाएगी। इसमें 5 साल का एज में रिलैक्सेशन दिया जाएगा। SC ST वुमेन और फिजिकली हैंडीकैप्ड या और OBC कैंडिडेट जो है उनको 5 साल का एज में रिलैक्सेशन दिया जाएगा। इसके लिए जो भी इच्छुक अभ्यर्थी इंटरव्यू में उपस्थित होना चाहते हैं वे अपने एप्लीकेशन के साथ में ओरिजिनल डॉक्यूमेंट और साथ में आपको पासपोर्ट साइज फ़ोटो, कलर फ़ोटो और एक सेट आपको सेल्फ अटेस्टेड सभी डॉक्यूमेंट की कॉपी के साथ में आपको उपस्थित होना होगा। एजुकेशनल क्वालिफिकेशन, एक्सपीरियंस, मार्कशीट 10th का और ST SC OBC रिलेटेड आपका जो भी कास्ट सर्टिफिकेट है सभी आपको लेकर जाना होगा। अन्य दस्तावेज है तो आप ले जा सकते हैं। यदि आप कहीं ऑलरेडी वर्किंग है तो आपको एप्लीकेशन के साथ में अपने नियोक्ता से यहाँ पर NOC यानी कि नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट भी आपको लगाना होगा। ये इसके लिए एप्लीकेशन फॉर्म का प्रारूप रखा गया है। यहाँ पे आपको अपना फ़ोटो लगा देना है, नवीनतम रंगीन फ़ोटो आपको लगाना है, अपना नाम लिख देना है, फादर्स का नाम, कैटेगरी, डेट ऑफ बर्थ, एज, कॉन्टैक्ट डिटेल, एकेडमिक अचीवमेंट्स यहाँ पर पूरी जानकारी दे देनी है, और एक्सपीरियंस का डिटेल डाल देना है, और जितनी भी जानकारी मांगी गई है सभी आपको यहाँ पर फिलअप कर देना है। लास्ट में डिक्लेरेशन दिया गया है। इसमें डिक्लेरेशन में भी आपको सिग्नेचर कर देना है, नाम लिख देना है, पूरा नाम आपको लिखना है, प्लेस और डेट लिख देना है।
एप्लीकेशन के साथ में आपको हायर सेकेंडरी, बैचलर डिग्री, मास्टर डिग्री, डॉक्टर डिग्री, पीएचडी, नेट अगर है तो यहाँ पर इसमें से जो भी है आपको लेकर जाना होगा। डेट ऑफ बर्थ, कैटेगरी एसटी, एससी, ओबीसी, जनरल का सर्टिफिकेट, फोटोग्राफ आपको लेकर जाना होगा, पासपोर्ट साइज फ़ोटो, और रिसर्च या वर्क एक्सपीरियंस का डॉक्यूमेंट ले जाना होगा। और जितने भी डॉक्यूमेंट बोले गए हैं सभी आपको लेकर जाना अनिवार्य है इंटरव्यू के दिन। इस प्रकार से यह विज्ञापन यहाँ पर जारी किया गया है। अगर आप इसके लिए एलिजिबल है, वॉक इन इंटरव्यू में उपस्थित होना चाहते हैं, तो सबसे पहले इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में ऑफिशियल वेबसाइट की लिंक दी हुई है, जिस पर क्लिक करके आपकी नोटिफिकेशन चेक कर लीजिएगा और इसे डाउनलोड करके आप पूरी तरह से पढ़ लीजिएगा। उसके बाद बताए गए एड्रेस पर आप इसके लिए वॉक इन इंटरव्यू में उपस्थित हो सकते हैं। इसके लिए वॉक इन इंटरव्यू 6 मार्च 2024 वेडनेसडे को रखा गया है और यहाँ पर टेलीफोन नंबर और ईमेल आईडी भी दे दिया गया है। किसी भी प्रकार की समस्या होने पर आप इस ईमेल आईडी पर या फिर इस टेलीफोन नंबर पर संपर्क कर सकते हैं। तो इस प्रकार आज के इस वीडियो में 3 जिला रायपुर, कोरबा और जांजगीर चांपा की तरफ से 4 अलग अलग विभागों की तरफ से भर्ती के लिए विज्ञापन जारी किए गए थे, जिसमें टोटल 24 पदों के लिए आज की इस वीडियो में आपको जानकारी दे दी गई है। अगर आप इनमें से किसी भी पोस्ट के लिए एलिजिबल है, अप्लाई करना चाहते हैं, तो सबसे पहले आप इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाइए, वहां पर आपको लिंक मिल जाएगी। सभी के लिए अलग अलग लिंक दी हुई है। जिस पर आप अप्लाई करना चाहते हैं उस पर आप लिंक पर क्लिक कीजिए, वहां से आप जानकारी चेक कर लीजिए, पूरी तरह से डाउनलोड करके पीडीएफ को डाउनलोड करके पूरी तरह से पढ़ लीजिएगा। उसके बाद ही आप अप्लाई कीजिएगा। छत्तीसगढ़ में अन्य जिले की तरफ से भी अलग अलग विभागों की तरफ से भर्ती के लिए विज्ञापन जारी किए गए हैं, जिनकी लास्ट डेट बची हुई है। तो अगर आपने मेरे पिछले वीडियोस नहीं देखे हैं तो मेरे चैनल पर जाकर देख सकते हैं, या फिर इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में रिसेंट अपलोडेड वीडियोस की प्लेलिस्ट मिल जाएगी, वहां से आप मेरे पिछले वीडियोस वॉच कर सकते हैं। उनके लिए भी एलिजिबल होंगे तो आप अप्लाई कर सकते हैं, क्योंकि उनकी लास्ट डेट अभी बची हुई है। और टेलीग्राम चैनल पर भी आपको बहुत सारे जॉब की अपडेट्स दी गई है। अगर आपने वे अपडेट्स नहीं देखे हैं तो आप चैनल ज्वाइन करके देख सकते हैं। टेलीग्राम चैनल की लिंक भी इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दी गई है। आज के इस वीडियो में बस इतना ही फ्रेंड्स। अगर वीडियो हेल्पफुल हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा और कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि ये वीडियो आपके लिए कितनी हेल्पफुल है। और मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन को प्रेस कर दीजिएगा, जिससे कि मेरे चैनल पर नेक्स्ट जॉब अपडेट की वीडियोस की नोटिफिकेशन आप तक तुरंत पहुंच सके। आज का मेरा वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।